तो सभी वैज्ञानिकों ने जीवन के संघर्ष में अपने अपने मत दिए। जीवन के उद्भव में पृथ्वी पर विकास कब हुआ, पृथ्वी पर जीवन कब हुआ, तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। लेकिन जब जीवन आया पृथ्वी पर, मतलब जब जीवन संभव हुआ, तो उस पर विकास कैसे हुआ, जीवन का विकास कैसे हुआ या जीवों का विकास कैसे हुआ, इस संदर्भ में डार्विनवाद, जो सर चार्ल्स डार्विन हैं, उन्होंने अपने मत दिए हैं। उन्होंने जो समुद्री यात्रा की, सर चार्ल्स डार्विन ने जो है समुद्री यात्राओं द्वारा अपनी एक पुस्तक प्रस्तुत की, जिसका नाम था प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। इस बुक के माध्यम से बताया गया कि पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में जीव कैसे अपने आप को ढालते हैं, या यह पृथ्वी, यह प्रकृति उन जीवों को कैसे चयन करने का मौका देती है, या कैसे जीवित रहते हैं जीव। तो उसके लिए जैव विकास के संबंध में डार्विन का एक सिद्धांत है, जिसे डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। 12 में और 10 में दोनों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि डार्विनवाद बताइए, या जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद बताइए, या डार्विन का मत क्या है। या आता है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव कैसे हुआ। तो डार्विन ने जब समुद्री यात्रा की, तो उन्होंने एक पुस्तक प्रस्तुत की, जिसका नाम था प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीवों का उद्भव। उन्होंने उसमें निम्न चरण दिए, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। उन चरणों के द्वारा बताया गया कि प्राकृतिक जो जीवों को ऐसे चयन करने का मौका देती है, प्रकृति ऐसे जीवों को रखती है अपने अनुकूल। क्या है? पहला है जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। पहला मत है उनका, जो उनके तथ्य थे उनमें पहला तथ्य था कि जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, विभिन्न जीव हैं, विभिन्न जातियां हैं। लेकिन यदि कोई जाति, एक ही जाति को रख लो, यदि एक जात प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति ना करे, तो आज पृथ्वी पर एक ऐसे सांप को रख लो, या एक जाति है, विभिन्न प्रकार के जीव हैं। यदि इसका एक सिस्टम ना होता, प्रकृति ने एक गणितीय अनुपात लगाया है, प्रकृति अपने हिसाब से चयन करती है कि इन जीवों की संख्या कितनी होगी। तो विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनकी संख्या क्या है, एक मात्रा में है, एक उसका नियत मान है कि इतनी संख्या में जीव उत्पत्ति होंगे और इतनी संख्या में ये जीव बचेंगे। तो जो पहला तथ्य है, डार्विन ने क्या बताया कि जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। तो जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा कैसे होती है? प्रचुर मात्रा होती है क्योंकि समस्त जीव प्रजनन करते हैं, जीवन यापन हेतु प्रजनन करते हैं, भोजन भी लेते हैं। लेकिन प्रजनन दर जो होती है अधिक होने के बावजूद, प्रजनन दर क्या होती है? अत्यधिक होती है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो गणितीय योग हैं, उस हिसाब से उनकी संख्या क्या है, उनका एक अनुपातिक मान है। तो ये पहला तथ्य है। दूसरा तथ्य है जीवन संघर्ष। समस्त प्रजाति के जीव हैं पृथ्वी पर ब्रह्मांड में, लेकिन सभी भोजन ग्रहण करते हैं, प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं। लेकिन जब उनका उद्भव होता है, मतलब जब उनका जन्म होता है किसी भी जीव का, तो उनके साथ ब्रह्मांड का पारस्परिक संबंध बन जाता है। तो पारस्परिक संबंध को जीवित रखने के लिए उन्हें वातावरण से, उन्हें विभिन्न प्रकार के जीव जातियों से जीवन संघर्ष करना पड़ता है। यदि वो संघर्ष करते हैं तब वही जीवित रहते हैं, यदि संघर्ष नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? स्वयं ही, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी उन्हीं को संजो कर रखती है जो पृथ्वी के अनुकूल रहते हैं। मतलब जीवन संघर्ष एक बहुत बड़ा तथ्य है, जिसके द्वारा सभी प्राणी, समस्त प्राणी, वो चाहे मानव जाति हो, वो चाहे पेड़ पौधे हो, वो चाहे जानवर हो, समस्त प्रकार के जो जीव हैं वो क्या करते हैं? जीवन संघर्ष करते हैं। फिर अगला नंबर है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता। आप एक छोटा सा उदाहरण अपने क्लास का ले लीजिए, अपने कक्षा का क्लास का जो है उदाहरण ले लीजिए कि जो योग्य है वो क्या होता है? सबसे आगे होता है। पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी योग्यता की उत्तरजीविता। भाई जो जीवन संघर्ष करेगा, इधर देखो
जो जीवन संघर्ष करेगा वो क्या होगा, योग्य होगा कि नहीं होगा, वही तो योग्य होगा। तो जो जीवन संघर्ष करते हैं वही योग्य होते हैं, और जो योग्य होते हैं उन्हीं की उत्तर जीवता मतलब उन्हीं की जाति का बड़ी बढ़ती, उन्हीं की जाति बढ़ती है, मतलब पृथ्वी उन्हीं को रखती है जो योग्य है, जो इस पृथ्वी के योग्य हैं, जो इस पृथ्वी के लायक है, उन्हीं को पृथ्वी क्या करती है, संजो कर रखती है, उन्हीं का भरण पोषण करती है, उन्हीं को भोजन देती है। तो योग्यता की उत्तर जीवता तीसरा पॉइंट हुआ। उसके बाद प्राकृतिक वर्ण, इसको आप ये भी कह सकते हैं प्राकृतिक द्वारा किया गया चयन। वर्ण का मतलब चयन होता है। तो क्या है, आपने देखा पहले सुना कि जीवों द्वारा प्रचुर संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, फिर जीवन संघर्ष किया उन्होंने, फिर उसके बाद योग्यता की उत्तर जीवता आई। इतना रहने के बावजूद ये तीनों किसी भी प्राणी के लिए, तभी तो मानव जाति का उद्भव हुआ, इतना रहने के बावजूद भी प्रकृति उन्हीं का वर्ण करती है, उन्हीं का चयन करती है जो इस वातावरण के अनुकूल है। यदि अनुकूल नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो उनका समूल विनाश हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे। तो डार्विन ने यही बताया है कि प्राकृतिक वर्ण कैसे होता है। प्राकृतिक वर्ण क्या करती है, प्राकृतिक स्वयं प्रजाति का या मानव का या उस जीव का चयन करती है जो उसके लिए उत्तरदायी है या जो उसके लिए सही है। फिर उसके बाद विभिन्नताएं, बहुत ध्यान रखने वाली चीज है विभिन्नताएं। प्राकृतिक वर्ण के बाद विभिन्नताएं समस्त प्राणी में, जब प्राकृतिक चयन करती है तो समस्त प्राणी में एक अनुकूलन आ जाता है, वातावरण के सभी अनुकूल रहते हैं। इसके साथ साथ वातावरण के अनुकूल रहने के साथ साथ जीवों में एक प्रकार का क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। वह बदलाव वंशागत बदलाव होता है। वो क्या बदलाव होता है, वंशागत मतलब निरंतर चलता रहता है वो बदलाव। जैसे आज एक छोटा सा उदाहरण, मनुष्य क्या है, पहले पूंछ थी, कई चीजें थी पहले, लेकिन आज क्या है, पूंछ गायब हो गई। तो ये क्या है, विभिन्नताएं एक वंशागत या आनुवंशिक लक्षण है। क्या होता है कि जब प्राकृतिक चयन करती है किसी भी प्राणी का, जिसने वर्ण किया, चयन किया, तो उसके बाद जब जाति जो होती है उसका क्या होता है, उसमें विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताएं आती रहती हैं, और वो विभिन्नताएं क्या होती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। उस जो निरंतर विभिन्नताएं चलती है उसको क्या कहते हैं, वंशागत विभिन्नता। उसको क्या बोलते हैं, वंशागत विभिन्नता बोलते हैं। उसके बाद नई जाति की उत्पत्ति। नई जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, जब विभिन्नता आ गई, किसी भी प्राणी में क्या हुआ, विभिन्नता आई ना, तो एक समय ऐसी विभिन्नता आएगी कि उससे वह अपने पूर्वजों की जाति से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। जैसे प्राणी क्या है, भिन्न है पूर्वजों से, काफी भिन्न है। तो ऐसे ही नई जीव की उत्पत्ति कब होती है, जब प्राकृतिक चयन करती है, उसके बाद प्राणी में भिन्नता आती है, भिन्नता वंशागति होती है। अब जैसे भिन्नता वंशागति हुई, क्रमिक परिवर्तन हुआ, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, लाख वर्ष पूर्व क्या होता है, इसके बाद नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। और इस प्रकार के वाद को डार्विनवाद कहते हैं। जो डार्विनवाद है, उन्होंने जो 6 तत्व दिए हैं, उनके 6 तथ्य सत्य हैं। क्या है कि जीवों की संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, जीव भाई सभी जीव लिमिट है सभी जीवों की। यदि लिमिट नहीं होती तो आज क्या होता, कोई किसी जाति की इतनी संख्या हो जाती कि पैर रखने की जगह नहीं बचती। तो ये क्या है, जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, फिर जीवन संघर्ष आप देख ही रहे हैं। सभी जीव जातियां, वो चाहे मनुष्य शेर से कर रहा हो जीवन संघर्ष, या अपनी जाति से संघर्ष करता है, वातावरण से संघर्ष करता है। मतलब जैसे ही प्राणी का जन्म होता है, वह जीवन पर्यंत क्या करता है, संघर्ष करता है। और उसके बाद योग्यता की उत्तर जीविता, संघर्ष किया, उसके बाद उसको योग्य होना अनिवार्य है, तो वो योग्य होते हैं। योग्यता की उत्तर जीविता जब योग्य है तभी वो जीवित रहते हैं। उसके बाद प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक उन्हीं को चयन करने का मौका देती है, वही उन्हीं का चयन करती है जो इस वातावरण के क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। प्रतिकूल हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उसके बाद विभिन्नताएं क्या होती हैं, जब वातावरण में चेंज हुआ, वातावरण में परिवर्तन हुआ, तो वह परिवर्तन क्या हुआ, क्रमिक परिवर्तन हुआ, अचानक नहीं बदल गया, क्रमिक परिवर्तन हुआ। तो जब क्रमिक परिवर्तन हुआ तो जीवों में भिन्नताएं आ गई।
और वो भिन्नताएं भी क्रमिक होंगी, एक अचानक नहीं हो जाएंगी। क्या होती वंशागति जो होगा, आप सीधे नहीं दे सकते कि हमारे पूर्वज से या हमारे पिता में हमसे क्या लक्षण अलग है। यदि हम अपने लेखा जोखा को देखें, 10 पीढ़ी पहले देखें, तब उनसे हम में जो परिवर्तन हुए हैं उस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे, आनुवंशिक परिवर्तन। तो ये विभिन्नताएं कैसी होती हैं, वंशागति होती है। और उसके बाद नई जाति की उत्पत्ति। नई जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, मैंने अभी उदाहरण दिया है कि हमारी और हमसे 20 पीढ़ी पहले की जाति देखो तो कुछ ना कुछ भिन्नता होंगी। लेकिन यदि हम अपने पापा को देखें और वो पापा हमारे पापा, उनके पापा को देखें, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, तो कोई नहीं निकलेगा, तब नहीं लगेगा कि उनमें कोई चेंजेस हैं। लेकिन नई जाति का उद्भव कैसे होता है, क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, क्रमिक परिवर्तन होता रहता है और वही जाति क्या हो जाती है, नई जाति हो जाती है। तो सर चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के उद्भव में अपना मत दिया है। उनके मत द्वारा बताया गया है कि जीव की उत्पत्ति या जीव का उद्भव जीव के विकास से संबंधित रखता है, संबंध बनाता है। जीव का विकास सर डार्विन वाद के नाम से जानते हैं। आज समाप्त हुआ।